उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो पोस्टर वॉर है वो जारी है। सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला गया है। चंदा चोरी के आरोप बीजेपी पर लगाए समाजवादी पार्टी ने और अब आरक्षण चोरी करने की बात भी लिख दी है। पोस्टर में अखिलेश यादव, डिंपल यादव की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर लिखा है 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। दो 2027 के चुनाव में नेताओं के भाषण के साथ साथ अब जो पोस्टर हैं उससे भी तमाम संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं। हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर है और आप देखिए सामने ये तस्वीर जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। और इसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों को छाता लिए हुए वो तस्वीर जो हमने देखा कि किस तरीके से जब संसद में पहले दिन जब प्रदर्शन हुआ और उस दिन किस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो है। और इसके बाद हमने एक दूसरी तस्वीर उसके पीछे अखिलेश और डिंपल के छाते लिए हुई तस्वीर यहाँ पर है और इसमें एक अलग स्लोगन दिया हुआ है जिसमें लिखा है छाता नहीं जनता के भरोसे की छांव है। और इससे कहीं ना कहीं अखिलेश और डिंपल के साथ वही वापस से तस्वीर जिन्होंने अपने हाथों में छाता लिया हुआ है और वो तस्वीर दिखाते हुए एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और उसके बाद जो चर्चा पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से चर्चा चल रही है राम मंदिर की चर्चा, और उस चर्चा को लेकर के भी एक और पोस्टर विक्रमादित्य मार्ग पर लगाया गया है जिसमें लिखा है महापाप की श्रेणी में आते हैं चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और गुप्त दान की चोरी। जो भगवान के नाम पर विश्वास की कमाई लूटते हैं, श्री राम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और एक तरफ जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है और दूसरी तरफ फिर से वही अखिलेश यादव और डिंपल यादव की छाता लिए हुए तस्वीर, संसद में जाते हुए जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने तैयारियां तेज की हैं। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही दल अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुटे हैं। अब मकसद तो साफ है कि जब बूथ मजबूत होगा तभी तो चुनाव भी मजबूती से लड़ा जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दल चुनावी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। इस अभियान की कमान खुद प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाल रखी है। बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू कर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। पुराने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। दलित और पिछड़े वर्गों को लेकर भी खास रणनीति बनाई गई है। बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन कर चुकी है। इसमें बूथ मैपिंग, पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसका उद्देश्य पार्टी और संगठन के संदेश को कार्यकर्ता तक पहुंचाना है। बूथ पर महिला पदाधिकारियों और वोटर्स को जोड़ने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी का प्लान 8 तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के मौसमों में सक्रिय नहीं होती है, बल्कि अहर्निश काम करती है, 24/7 काम करती है। चुनाव जब होते हैं तब भी और जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ का गठन कर रही है। बूथ के गठन करने के बाद बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठकें करके, सेक्टरों के संयोजकों के साथ बैठकें करके पार्टी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी चुनावी अभियान को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पीडीए के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलावार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के जरिए बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष के साथ बीएलए को भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बूथ स्तर पर चौपाल करने की अपील की गई है। बूथ अध्यक्ष से अखिलेश यादव सीधे संपर्क कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार जिताऊ उम्मीदवार पर ज्यादा जोर दे रही है। जातिगत आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसके साथ ही सीट बंटवारे को लेकर पिछली गलतियों के सुधार पर भी मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक जहां से सामान्य सीट है वहां से भी दलित चेहरे पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी संविधान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल के 5 साल बनाम बीजेपी के 10 साल को भी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार के बूथ मैनेजमेंट में खास तौर पर एसपी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। बीजेपी पहले से ही बूथ मैनेजमेंट में आगे थी, लेकिन इस बार एसपी ने भी खुद को मजबूत किया है। यूपी में बीजेपी की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं।
यानी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में बयानों के जरिए सियासी पटखनी देने की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। और यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीएसपी भी एक्शन मोड में है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर मंथन किया और इसके बाद 10 अगस्त से बहुजन समाज पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करने की बात कही है, जिसकी कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद संभालेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए बीएसपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। मायावती लगातार चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन कर रही हैं, जिसके बाद तय हो गया है कि बीएसपी कब और कहां से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त से बीएसपी का चुनावी अभियान शुरू होगा। सादाबाद से इसकी शुरुआत की जाएगी। आकाश आनंद चुनावी अभियान की अगुवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। युवा वोटर्स को जोड़ने की कवायद बीएसपी करेगी। पूर्व सीएम मायावती की सियासत यूपी में लंबे अरसे से हाशिए पर है और साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी को सबसे बड़ा झटका लगा था। बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। बलिया के रसड़ा सीट पर ही बीएसपी उम्मीदवार जीत पाए थे। बीएसपी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% पर आ गया था। कभी यूपी की सियासत में सबसे कद्दावर मानी जाने वाली मायावती के लिए ये झटके से कम नहीं था। जिन दलित वोटर्स के दम पर मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी, पिछले चुनाव में वो भी उनसे दूरी बनाते दिखे, जिसके बाद अब बीएसपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हालांकि कुछ पिछले फॉर्मूले अब भी पार्टी बरकरार रखने के मूड में है। बीएसपी ने फैसला किया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बरकरार रहेगा। दलित वोटर्स के बीच पार्टी पैठ बनाने पर फोकस करेगी। साथ ही सवर्ण वोटर को भी साधने की कोशिश की जाएगी। चंद्रशेखर के खिलाफ आकाश आनंद को चेहरा बनाया जाएगा। चंद्रशेखर फिलहाल यूपी में दलितों का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। नगीना से सांसद बनने के बाद खास तौर से चंद्रशेखर का कद बढ़ा है और अब दलित युवाओं के बीच उनका क्रेज बढ़ रहा है, जिसे काउंटर करने के लिए अब मायावती ने चुनाव प्रचार की कमान भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में बीएसपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सभी पार्टियां इन दिनों अंदर खाने सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। हर किसी के टारगेट पर ब्राह्मण वोटर है, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी रखते हैं। अब ब्राह्मण वोटर्स का समीकरण मैं आपको समझा देती हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण वोटर है। 2022 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ब्राह्मण समुदाय ने कितने प्रतिशत वोट दिए आपके सामने है। बीजेपी को 89% ब्राह्मणों ने एक मुश्त वोट दिया। समाजवादी पार्टी के खाते में महज 6% ब्राह्मण वोट आया और कांग्रेस को सिर्फ 1% के आसपास ब्राह्मण वोट मिला। अब वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें आगे, तो उत्तर प्रदेश में ये पैटर्न सीटों पर कितना असर डालता है, ये जानिए आप। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए। समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। कांग्रेस के 1 ब्राह्मण उम्मीदवार ने जीत हासिल की। यानी बीजेपी ब्राह्मण समुदाय का भरोसा जीतने में अभी तक कामयाब नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4200 करोड़ की लागत से बना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फिर से सवालों में आ गया है। इसका उद्घाटन हुए 17 दिन बीते होंगे, लेकिन इसमें जानलेवा गड्ढे अभी से लोगों की परेशानी बन रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आप खुद देखिए। बड़े बड़े दावों और मजबूत इरादों के साथ 13 जुलाई को इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। दावा किया गया कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी कम हो गई और बेहद कम वक्त में दोनों शहर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन 17 दिन में ही ये दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन्नाव जिले से सामने आई है, जहां सोहा ब्लॉक के बेगम खेड़ा गांव से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है और अभी से इस एक्सप्रेसवे में जानलेवा गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि सड़क से गुजरने वाले लोग ही नहीं, बल्कि सड़क की मरम्मत में जुटी गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो रही हैं। दरअसल इसी सड़क की मरम्मत में जुटा गिट्टी से भरा ट्रक भी खराब सड़क की वजह से बेकाबू होकर पलट गया। 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 30.07 के पास फिर से टूट गया है, जो लोगों को खौफजदा कर रहा है।
सड़क ऐसी है कि जरा सी चोट से उखड़ रही है और लोग अब सड़क निर्माण में इस्तेमाल मटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे को तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने के लिए बनाया जाता है और उसमें हुआ एक गड्ढा कैसे लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, ये बात हर कोई जानता है।